लूना योगिनी। अधिकतर इस नाम को लोग लूना चमारी के नाम से जानते हैं। इसकी सिद्धि करने के बाद आपके पास कौन कौन से देवता बाय डिफॉल्ट सिद्ध हो। हनुमान जी आपको बाय डिफॉल्ट सिद्ध होंगे, गोरखनाथ आपको सिद्ध हो जाएंगे, मच्छिंद्रनाथ सिद्ध हो जाएंगे, भगवान दत्त की आपके ऊपर कृपा आ जाएगी, काल भैरव की आपके ऊपर कृपा आएगी, 10 महाविद्याओं की आपके ऊपर कृपा आएगी, 64 योगिनी, 56 कलवे और 52 भैरव की आपके ऊपर कृपा आएगी। आपको आप क्यों आएगी? क्योंकि इस देवी के को खुद स्वयं ये शक्तियां सिद्ध थी। हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज जो समाज के लिए एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं, जो साधना इस भारत में लोगों ने दी तो बहुत है, लेकिन उसको सिद्ध किसी ने नहीं कराया है। और अगर वो साधना आप लोग सिद्ध कर लेते हैं, या उस साधना का या उस देवी का आपने मंत्र भी सिद्ध कर लिया है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो असाध्य है और आप लोग नहीं कर पाते, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, आप दोनों ही तरीके से उस साधना को सिद्ध करने के बाद आप अपने जीवन में हर कार्य को करने में संभव हो जाओगे। अपने जीवन में हर व्यक्ति को एक बार, कम से कम एक बार उस साधना का एक चरण पूरा करना चाहिए। एक चरण जिसने पूरा कर लिया, आप समझ लेना वो व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे संतों की कैटेगरी होती है, संत कैटेगरी में ही आ जाएगा। साधना आपने सुना होगा, बहुत सी वीडियो भी शायद देखी हूँ। साधना का नाम है, इस देवी का नाम है लूना योगिनी। अधिकतर इस नाम को लोग लूना चमारी के नाम से जानते हैं, सिर्फ नाम ही जानते हैं। अधिकतर हिंदुस्तान में इसको लोग पूजने का दावा ही करते हैं, किसी को भी सिद्धि नहीं है। अगर इसकी सिद्धि कर ली जाए तो आप देखेंगे, आपको इसकी सिद्धि करने के बाद आपके पास कौन कौन से देवता बाय डिफॉल्ट सिद्ध होंगे, इनके साथ में कौन कौन सी साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी, इनके साथ में कौन कौन सी शक्ति सिद्ध हो जाएंगी। तो आपको ये देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर लूना योगिनी या चमारी की आप साधना करते हैं तो हनुमान जी आपको बाय डिफॉल्ट सिद्ध होंगे। वो अपने आप, क्योंकि लूना चमारी ने, लूना योगिनी ने हनुमान जी की स्वयं सिद्धि करी थी। गोरखनाथ आपको सिद्ध हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको मच्छिंद्रनाथ सिद्ध हो जाएंगे, भगवान दत्त की आपके ऊपर कृपा आ जाएगी, काल भैरव की आपके ऊपर कृपा आएगी, 10 महाविद्याओं की आपके ऊपर कृपा आएगी, 64 योगिनी, 56 कलवे और 52 भैरव की आपके ऊपर कृपा आएगी। आपको आप क्यों आएगी? क्योंकि इस देवी के को खुद स्वयं ये शक्तियां सिद्ध थी। तो जिस प्रकार आपने देखा रहेगा कि जैसे आप पितरों को पूजा करते हैं और पितरों ने किसी भी प्रकार की सिद्धि करी, तो जो साधक उस पितृ साधना करते हैं तो उसके पास आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास हनुमान जी की कृपा इसीलिए आई है कि वो हनुमान जी की साधना भी करता है और उसने अपने सन्यासी बाबा की साधना करी है। तो उसी प्रकार अगर आप लूना योगिनी की साधना करते हैं तो आप सोचो कि आपके पास कितनी प्रचंड से प्रचंड शक्ति आपके पास आएगी। कोई भी ऐसा कार्य आप करने में असक्षम नहीं हो सकते, असंभव नहीं हो सकता कि आप ना कर सको। मतलब हर कार्य आपके हाथ से संभव हो जाएगा, बशर्ते आपने कम से कम कुछ साधना को एक बार तो कम से कम किया होना चाहिए। और उसके उपरांत इस साधना को अगर आप कंटिन्यू करते हो, इसके 8 चरण को पूरे करते हो, तो आप समझ लेना स्वयं में आप अघोर, तांत्रिक, मांत्रिक, औघड़, सिद्धकौल, कौलाचार्य, ये सभी प्रकार की आपके पास ज्ञान भी अपने आप आने लगेगा और आपको इस प्रकार की शक्तियां भी आने लगेंगी। जिस प्रकार लोग बोलते हैं कि किसी भूत को, जिंद को, मसान को, प्रेत को हटाने के लिए उनको विशेष विशेष क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये साधना करने के बाद आपके घर में किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव एनर्जी रह नहीं पाएगी और साथ में आपके ऊपर विशेष कृपा आएगी। आप अपना तो भला कर सकते हो, साथ में आप कुछ विशेष साधना करने के बाद, इसकी 1, 2, 3 चरण करने के बाद लोगों का भी भला कर सकते हो। आप देखेंगे कि ये माँ भगवती का ही एक रूप है। दूसरा, साबरी विद्या में आपने देखा होगा कि लूना योगिनी, लूना चमारिन का आन लगे जब, जिस प्रकार गोरखनाथ की,
गुरुओं की ज्ञान दी जाती है, उसी प्रकार माता लूना चमारी की ज्ञान दी जाती है। तो माता लूना चमारी, इसीलिए उनके नाम के आगे चमार शब्द लगा दिया, क्योंकि वो उनके समाज से आती थी। उनके समाज से आने के बाद वो योगिनी के रूप में बनी। मतलब तो चमारी बोलना उनको बहुत बड़ा उनका अपमान है, लेकिन बोलना इसीलिए पड़ रहा है कि लोग उसी नाम से जानते हैं। उन्होंने योग विद्या को सिद्ध करके वो अमर ही हो गई, एक तरीके से चिरंजीवी हो गई, क्योंकि वो योगिनी के रूप में आई हैं। और इसी प्रकार की लूना योगिनी की जैसी ही योगिनी लाखों हो गई, जो गौड़ बंगाल से हुई और धरती के अलग अलग क्षेत्र से हुई। लेकिन गौड़ बंगाल में माँ तारा के स्थान से और माता कामाख्या के स्थान से और कामरूप देश से अधिकतर हुई, क्योंकि ये वहां पर अधिक ज्यादा प्रचलन था। और उनमें सभी योगिनियों में से अगर देखा जाए तो माता लूना योगिनी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मेरा मानना तो ये है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में हर प्रकार की समस्याओं पर निदान चाहता है और अपने घर में सब प्रकार की समस्या को निदान चाहते हुए अगर वो सफल होना चाहता है, नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में, किसी भी कार्य में, इवन एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वाम शास्त्र में, अगर देखा जाएगा वास्तु में, तो उस व्यक्ति को लूना योगिनी की साधना करनी ही चाहिए। तो मैं तो सभी को ये बोलूंगा कि जिसको ये साधना करनी है वो संपर्क कर सकता है माता लूना चमारी की, माता लूना योगिनी की। आपको दीक्षा देकर साधना को पूर्ण तरीके से आपको करवाया जाएगा। पूर्ण तरीके से विधि विधान आपको लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र आपको गुरुमुखी दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति ये साधना करेगा तो आप समझ लेना है कि उसका जीवन असफल हो ही नहीं सकता, हर कार्य करने में सक्षम है। जैसे आपने सुना होगा कि इसके लाभ तो मैंने बताए हैं, साथ साथ में मारण क्रिया भी इससे होती है, मोहन क्रिया भी होती है, उच्चाटन भी होता है, विद्वेषण भी होता है, वशीकरण भी होता है। अगर साधु की कैटेगरी में जाए तो ये सब कार्य साधु के पर ही ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन में जाए तो ये कार्य दूसरों के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर पिता पुत्र में अगर कुछ परेशानी आ गई है और उन दोनों में बात नहीं हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो एक दूसरे का सम्मोहन किया जा सकता है। अगर पिता है तो पुत्र का सम्मोहन किया जा सकता है और पुत्र पिता का सम्मोहन किया जा सकता है। किसी की भी अच्छे कार्य करने के लिए सम्मोहन की शक्ति का यूज किया जा सकता है। हर हर महादेव।